हाय हनी, हे एंजॉय। हाँ, नमस्ते बड़ा जी। क्या हुआ? प्रकाश आयनआर मंदिर के 500 एकड़ जमीन के पास खेती करना चाहता है। यहाँ तक कि वो सारी जमीन हम चारों के नाम पर है। कृषि एसोसिएशन का मेंबर बन गया तो किसी भी जमीन पर खेती करेगा। एक बात बताओ, उस जमीन के कागजात किसके नाम पर है? वो भी हमारे ही नाम पर है। उसमें से 120 एकड़ सिर्फ मेरे नाम पर है। उसमें से 80 एकड़ मेरा है। मेरे दादाजी के समय से है ये। अपने बेटे के लिए शुगर रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान किया हूँ। ये देखिए, दस्तावेज अप्रूवल। ये नया है, रेडियार्ड से मंगवाया है। एक निटिंग फैक्ट्री खोलने के लिए इस दस्तावेज को रखकर सरकार से लोन भी ले सकते हैं। आप लोग अपना दस्तावेज दीजिए। आप भी दीजिए। हाँ ये लो। हाँ ये लो। क्या है ये? जाति के लिए एक नेता, पंथ के लिए एक नेता, भाषा के लिए एक नेता, वोट के लिए एक नेता, ये सब तो हमारे साथ थे ना। वो तो सारे के सारे कॉर्पोरेट का मालिक बन गया। हाँ तो क्या हुआ? इमोशनल भाषण देकर लोगों पर प्रभाव डालने वाला एक नेता तैयार करो और पता लगाओ कि उस प्रकाश की कीमत क्या है। साहब, ये सब के सब दस्तावेज पक्के हैं और पुलिस भी हमारे साथ है। हम कलेक्टर से बोलकर शूटिंग ऑर्डर मांग लेंगे। तूतीकुड़ी घटना के बाद लोग बंदूक की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। प्रकाश के साथ जो भी उसे खरीद लो। ये सारी जमीन सर्वे के नंबर पर आने वाली है। ये पुराने मद्रास राजधानी के गैजेट में है। देख क्या रहा है, काम कर रहा है। वहाँ पर आप अपना काम वो कीजिए। उधर देख रहे हो ना? हाँ से सब अपना ही है, समझ लो। गांव के लोग सुनो, तुम सब लोग गलती कर रहे हो। ये जगह 5 लोगों की है और उनके पास दस्तावेज भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खेती करोगे तो आप सबको सजा मिलेगी। आप लोग में हाय, सब लोग आ गए क्या? आ गए। कितना कुदाल है? 50 कुदाल है। ए तू कौन है रे? इज्जत से बात कर, इज्जत से। हाँ, ये लोग खेती के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। मैं प्रकाश। खुद को नेता बोल रहा है, इन मासूम लोगों को लड़ाई के लिए भटका रहा है। क्या ये ठीक है? इसमें क्या गलती है? आपके पास अगर अधिकार है तो आप अनाज उगाने वाले किसानों को मारने के लिए आए हैं। बताइए, ये गलती नहीं है? ये जमीन दूसरे लोगों की है, देख लो, पढ़ो। 80 का दस्तावेज, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमारे खिलाफ क्या किसी ने कंप्लेन की है? ये लो प्रकाश। इन्हें मालूम नहीं है, दिखाओ इन्हें। देखिए सर, कानूनी दलील के अनुसार दलाल के बिना सीधा लोगों की मेहनत को शोषण करने के लिए स्लेवरी अबॉलिशमेंट एक्ट के तहत लंदन पार्लियामेंट में 1892 में एक नई विधि लिख कर दी गई थी किसानों की भूमि के लिए, और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं। देख लीजिए। ये विनो भावे भूमि दान गति के अनुसार 1951 में 50 एकड़ जमीन को उन्होंने 25 लोगों को दान किया है। 1961 भूमि उच्चवतन मूल्य कानून के अनुसार पेरुवाल ने जो 100 एकड़ अधिक भूमि रखी थी, उनसे 100 एकड़ सरकार ने विधि के अनुसार कब्जा कर लिया है। फिर 1971 में भूमि दान गति के अनुसार 50 एकड़ स्कूल को दान में दिया गया है। 1972 तक इंडिया में किसने किसे जमीन बेची है और किसने खरीदी है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। ये सब हमें अनपढ़ समझकर, हमें धोखा देकर हमसे हस्ताक्षर मांग रहे हैं। बिना पुलिस के पूछे तुम कोई काम नहीं कर सकते। पुलिस तो अमीरों के हाथ का खिलौना होती है सर। हमने पुलिस को बता दिया है। आप लोग कानून और व्यवसाय विभाग से है ना? हमने जमीन हथियाने वाले एक्ट का सारा डॉक्यूमेंट एसपी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। उनके कहने के बाद ही हम यहाँ हैं। आपको जिसने कंप्लेन किया, आप जाकर उससे बात कीजिए। प्रकाश, एसपी। सर, मैं फोन का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1 मिनट सर। ये माइक देना। मिस्टर सौंदर पांड्यन, प्रकाश के पास जो डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल है। इस पूरी जमीन को कानून के खिलाफ लिखवाकर मंगवाया गया है। अगर ये खबर प्रेस को मिल गई तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी। मैं होम सेक्रेटरी से बात कर लूंगा, आप लोग वहां से निकल जाइए। मेरे प्रिय किसान भाई, ये जमीन तुम्हारी नहीं है ऐसा सोच रहे थे ना? ये जमीन आप सभी की है, वो भी सरकार के दस्तावेज के साथ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, नाचो।
हमारा अपना व्यवसाय संघ जिंदाबाद। मेरे प्रिय दोस्तों, जमीन वापस पाने की लड़ाई में अगर किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए, लेकिन हम पर भरोसा रखकर आए हुए किसानों को मत मारिए। आराम से गेट खोलो। बाहर आ जाओ मीटिंग में। कम पैसे में इतना बड़ा लॉकर, कंटेनर के जैसा लग रहा है ये एकदम। देख, इस दस्तावेज में जो नाम है उनमें से बहुत सारे लोग मर गए हैं और कईयों का तो पता भी नहीं कि वो अब इस राज्य में रहते हैं या नहीं रहते। प्रकाश, 10 एकड़ की जमीन के सारे दस्तावेज यहाँ पर हैं। भाई लोग, हमारे संघ के लिए 25 किलो सोना है ना। और इसके अलावा लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल और क्रिमिनल केस हमारे संघ पर बेवजह लगाए गए हैं। ये सब हमारे संघ की संपत्ति है और उसका लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। जाओ फाइलों को रख दो। हाँ ठीक। हमें इस केस को अरे सामने तेजस, रखना। तेरे पास टेक्निकल टीम है ना, तो पासवर्ड ढूंढने की जगह तू खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है? इसे खिलौना समझ रहे हैं क्या? ये हमारे संघ का डिजिटल मिनट बुक है। प्रकाश, तू जाकर पासवर्ड सेट कर। अरे तुम ही लोग पासवर्ड रखो ना। जाओ। प्रकाश, तू जाकर सेट कर जा। अरे कोई भी रख सकता है। जाओ ना। जाना यार। अरे यार, तू हमारा नेता है, जा यार, पासवर्ड सेट कर। अरे आज ही मैं नेता के पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे पासवर्ड आप लोग भी रख सकते हो। आ जाओ। प्रकाश को पासवर्ड रखने दो। हाँ, तू आ जा। चलो। हाँ आओ। देखो भैया, आपको आना ही होगा। ठीक है, सबको आना होगा, ठीक है? जरूर आना। ये लीजिए। आप भी आना। ये देखो, इसे अच्छे से पढ़ लो। नमस्कार। आपको पैम्फलेट मिला? हाँ, मिल गया। व्यवसायी लोग काम पूछने आए थे, उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दे दिया। बाकी लोग रेत की खदान में जाएंगे। पैम्फलेट बांट कर आओ जल्दी। आपके सवालों का उत्तर देने के लिए प्रकाश बुला रहा है। हमारे गांव को बदलने की बढ़िया योजना। चलिए, प्रकाश आप लोग को बुला रहा है। आपको आना है? हाँ, ये लीजिए, आपको आना है। सबको आना है भाई। हाँ, सबको आना है। हाँ भैया, आना ही होगा आपको। आना है भाई। हाँ भाई, ये सबको लीजिए। आना है। और शाम को जरूर आइएगा। ये लीजिए, आना भूलिएगा मत। हाँ, हाँ, come on. Ready? Okay. Same pose. Beautiful. More expression? हेलो अंकल, प्रकाश दोबारा से तकलीफ दे रहा है हमें। वो कोई योजना बताने के लिए पूरे गांव में पैम्फलेट्स बांट रहा है। ठीक है, आगे बोल। रंगानाथ, बंशी मोहन और वीरभद्र सबको बुलाना होगा अंकल। हर बात पे रोना रोने की आदत पड़ गई तुम्हारी। तुम लोग बिजनेसमैन कैसे बन के समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आजा, बात करते हैं। चाहे जितना भी पैसा डाल दीजिए बिजनेस करने के लिए, पर ये मत भूलिए कि हम भी किसान हैं। बिल्कुल किसान हैं। खेती करने के लिए जो पैसे चाहिए, उन पैसों का इंतजाम तो हम ही सब मिलके करते हैं ना। तो उस हिसाब से हम भी तो किसान ही हुए। अगर खेती बाड़ी वही है तो टाउन में जाकर सर्वर का काम करना पड़ेगा, लॉरी में क्लीनर का काम करेगा। अगर उसके पास जमीन हो तो उसे बैंक में रखकर उस पैसे से आराम से रह सकता है वो। इन दोनों पर भरोसा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? क्लाइंट से मैंने बासमती राइस का ऑर्डर भी ले लिया है। उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? मैं भी एक किसान हूँ रे। सारी जमीन ऐसे ही छोड़ दूंगा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा साधारण नहीं है प्रकाश। वो इस पूरे गांव को बदलने के लिए आया है। अबे इंडिया है ये, बड़े बड़े लोग यहाँ बदलाव नहीं ला सके, उस प्रकाश की क्या औकात है? फरमान साहब, कल सवाल कौन पूछने वाला है और उसके जवाब कौन देगा? सब तैयार है साहब। कल की सभा में हम सब हिस्सा लेंगे। चीयर्स। चीयर्स। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हमारे इस जलसे में भाग लेने के लिए आए भूतपूर्व नेता वर्धा मुड़ी को हमारा नमस्कार। नमस्ते। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसान अगर खेत में पैर रखें तो ही हम खाने में हाथ रख सकते हैं। खेती एक बहुत ही बड़ा विषय है। बड़े बड़े कारखानों के लिए इन जमीनों से ही ज्यादातर सामग्री जुटाई जाती है। हमारे यहाँ उत्पन्न किए गए गन्ने से ही अमेरिका की बियर कंपनी चल रही है। हमारे यहाँ उत्पन्न कपास से ही बड़ी बड़ी कॉटन इंडस्ट्रीज चल रही हैं।
जैसे पैंट 100% कॉटन लिखा होता है ना, मूल चीज हमसे खरीदते हैं और उसका लाभ उठाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मगर खेती करने वाला किसान नुकसान में रहता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो हम किसानों को अगर व्यवसाय को बढ़ाना है तो मिलकर खेती करनी पड़ेगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर एकत्रित नहीं हुए तो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य के लिए हमें एकजुट होना होगा। ये लो भाई। आपने क्या बोला था कि हम 4 भाई हैं, हमारे बीच लड़ाई हुई है इसलिए हम 10 साल से बात नहीं करते। कभी देखो झगड़ा, झगड़े के लिए कोर्ट, उसके लिए पुलिस स्टेशन। आप लोग घर में एकता से नहीं रह सकते क्या? घर में एकता नहीं है तो गांव में कैसे होगी? उसके लिए हम उन्हें देख रहे हैं और अब तक हम लोगों को कोई भी संकट नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये योजना बहुत अच्छी लग रही है। हमें योजना पर विश्वास है और प्रकाश भाई पर भी विश्वास है। ये योजना पक्का काम करेगी। धन्यवाद। जमीन ही तो हमारी जरूरतें पूरी करती है, अगर आप उसे गिरवी रख देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, गिरवी नहीं रख रहे हैं, बल्कि संघ में आपकी जमीन को हम व्यवसाय के लिए शामिल करने की बात कर रहे हैं। इससे हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। क्या इसमें शामिल होने से हमारा मुर्गा मुर्गी आपस में झगड़ा नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? रुक जाओ। अगर ये लोग मूर्खों की तरह प्रश्न पूछते रहेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। बक 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 बक। ऐसा बोलने से मुर्गी को पता चलेगा कि वो हमारे संघ में शामिल है। ए प्रकाश, हम पूरी दुनिया भर में ट्राई करके हार गए हैं। इस योजना के बारे में मैं जानता हूँ। तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम्हें ये योजना पहले से ही पता है। पहले हम सभी गुलाम थे, फिर उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमने खूब लड़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब लोग हार गए। तो गुलाम बने रहेंगे या लड़ेंगे? जवाब मिल गया। नमस्कार भाई, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, हमें साल भर काम भी नहीं मिलता है। खेती करते हैं तो भी 30 दिन से ज्यादा काम नहीं होता। साल भर काम करने के लिए कोई योजना हो तो वो हमें भी बताइए ना। हम लोग बहुत परेशान हैं, अगर आप कोई हल निकालेंगे तो सबकी भलाई होगी। भैया। हाँ बोलो। हमारे पारंपरिक खेती में दैनिक, मासिक, वार्षिक फसल लगाने की जो योजना है उसका उपयोग करके हम साल भर खेती कर सकते हैं। इससे हमारी फसल को काफी अच्छा फायदा होगा। भाइयों, आओ ना। हमारे इस नई योजना में हम सबको पूरे साल खेती करने का मौका मिलेगा। वकील भाई, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे पास एक कुआं है, उसके पास वो भी नहीं है। फिर आप हमें कैसे बराबर में बांटेंगे? देखिए, आपने 5 एकड़ दिया, किसी ने 50 और किसी ने 500 एकड़ दिए। जिसने जितना भी एकड़ दिया है हम रेशियो निकालेंगे और 1 एकड़ में जितनी भी फसल पैदा होती है उसके हिसाब से सबको बांट दिया जाएगा। और किसके कुएं से कितना पानी जाता है उसके अनुसार उसे उसका मेहनताना दे दिया जाएगा, बिना किसी हेर फेर के। कुएं में पानी ही नहीं है तो हम खेती कैसे करेंगे? क्या पिछले 100 सालों में अच्छी तरह बारिश नहीं हुई? गलती हमारी है। अगर हम अच्छी तरह जल को बचाने की व्यवस्था करें तो हम आराम से खेती बाड़ी कर सकते हैं। अरे तुम तो आज नेता बने हो, पिछले 10 साल से वर्धा मुड़ी ही नेता थे। हाँ। हमारे नेता के बिना लड़े तुम नेता बन गए। इलेक्शन में लड़ते तो पता चलता कौन नेता है। इन लड़कों को देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं आता। सारे लोग देखने में चोर लगते हैं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं, कैसे आप पर भरोसा कर लें? हाँ। हमारे नए नेता ने जो भी योजना बनाई है इससे हमारी और हमारे गांव की भलाई हुई, और इसीलिए सबके विकास का ध्यान रखते हुए इस योजना में शामिल होते हुए मैं अपनी 5 एकड़ जमीन देता हूं। ये लो। हाँ। वर्धामुड़ी, वर्धामुड़ी, धनवीर वर्धामुड़ी को धन्यवाद जी। हाँ। आप सब लोग भले लोग दिख रहे हैं, हम आपस में बात करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है। चलो बात कर लेंगे ना आराम से। हमें जमीन देने वाला धनवीर वर्धामुड़ी है, वही असली नेता है। जमीन देने को मजबूर किया है, प्रकाश ही नेता है। क्या प्रकाश, तुम्हें और भी बातें बोलनी चाहिए थी ना। ज्यादा बोलकर लोगों को धोखा नहीं दे सकते, पहले लोगों को सोचने दो और अपना फैसला लेने दो। आओ चलो। चलो। हाँ, चलो। बालाजी। हाँ डैडी। बेनुवाइल में हम लोग जो बायोडीजल का प्लांट लगाने जा रहे हैं उससे हम
दुनिया में सस्ता डीजल बेच पाएंगे और ऐसा करके ही हम दुनिया के बाजारों से टक्कर ले पाएंगे। हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है डैडी, हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे ठीक है, सिर्फ इंडिया में दाम कम करके बेचेंगे तब तो ठीक है ना। डैडी हमें बहुत सारी जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन खेती के लिए क्यों दिया? अंकल से बात कर लीजिए ना डैडी। क्या रे, उन 4 जोकर्स की बात कर रहा है? मुझे नहीं पता है क्या कि हमें 5000 एकड़ की जरूरत है पेरुवाइल में बायोडीजल फैक्ट्री लगाने के लिए। इतनी सारी जमीन इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने जो अपनी 5 एकड़ जमीन दी है वो मेरी चाल है। जो काम हम करने वाले थे वो अब प्रकाश करेगा। ये राजनीति है जिसमें हमें उन जोकर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो तेरे अंकल्स को खुश रखना, ठीक है? ये बताओ, तुम्हारे गांव में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? 4 बैलगाड़ी हैं, 2 गाय हैं, 4 गांव वाले मिलकर आपस में बैठ के एंटरटेनमेंट करते हैं। गांव वाले सिर्फ खाने के लिए कमाते हैं, हमारी सोच उनसे बहुत बड़ी है। लाभ को हम रॉबरी कहते हैं, लोगों को हम इसे आसानी से कैसे समझाएंगे? पकड़ो। दादी माँ, ये मक्का कितने का? 3 रुपए। 3 रुपए का। हाँ। किसान इसे उगाने के लिए बीज बोता है, फसल काटता है, उबालता है और इसे बेचने पर उसे मिलता क्या है? सिर्फ 3 रुपए। लेकिन शहर में मसाला डालकर ये 20 में बिकता है। अब 17 रुपए क्या है? रॉबरी। रॉबरी है। हाँ, रॉबरी है। तो आप ऐसी और भी जगहों पर जाओ जहाँ ऐसी चीजें बेचती हैं और लोगों को समझाओ। हाँ, बस इतना करो। ये सारी बात तो सही है, लेकिन एकमात्र खेती के लिए कोई नहीं आ रहा है। तेजस, एक आइडिया बताऊं? इसे सबको दिखाओ। हाँ। इसका नाम है क्लारा, बहुत पॉपुलर डांसर है। इनकी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाते हैं और जब ये लोग यहाँ आकर अपना प्रोग्राम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि लोग इसे देखने आएंगे। डांसर को देखने कैसे आएंगे? अरे भाई, ये जो कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा। आम आदमी को कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर वही बात एक कलाकार बोलेगा तो सब लोग सुनेंगे। हम कल रात उसके प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल इन ऑल जरा सुन लीजिए। इंस्टाग्राम एंजल, फेसबुक ब्यूटी, जेनिफर लोपेज से ज्यादा सुंदर वो आज आप लोगों के बीच आ रही है। तो तैयार हो जाइए, दिल के दरिया में डूब जाइए। ऐसी लचक मटक जो पहले नहीं देखी, जो स्टेज पे आए तो सब झंझना जाए। तो हो जाइए तैयार। ये आपके नेता हैं? हाँ मैडम, हमारे नेता है। एसी नहीं है क्या? बहुत गर्मी है। यहाँ एसी नहीं है। आपका नाम? इन्हें पता नहीं? पता कर लेंगे मैडम, डोंट वरी। एनीवे, मैंने सुना है कि हमें यहाँ खेती बाड़ी के कला कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। पहले ये बताइए आप चार्ज कितना करेंगी? हम लोग टोटल 15 लोग हैं, उनमें से 8 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 6 लोग वेजिटेरियन हैं, बस ये एगिटेरियन है। एगिटेरियन क्या है? वेजिटेरियन के साथ जो लोग अंडे भी खाते हैं ना, उन्हें एगिटेरियन कहा जाता है। प्रोग्राम के लिए 30,000 लगेंगे, वो भी सिर्फ आपके लिए। 1 महीने के लिए 30,000 हमारे बस की बात नहीं है। हेलो, 1 मिनट ड्यूड, एक प्रोग्राम के लिए 30,000। हर घर पर जाकर हम ही बात करेंगे, इन्हें जाने दो। जाने दो। सुनना यार। Come, let's go. Let's go. मैडम बात को सुन तो लीजिए मैडम, सुनिए ना। एक प्रोग्राम के लिए एक ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस के लिए 500, स्पेशल ड्रेस के लिए 1000। स्विम सूट कोई नहीं पहनेगा, ओके? और हमारी टीम में ड्राइवर खाना पका लेगा, तबला प्लेयर कॉस्ट्यूम अरेंज करेगा, गिटारिस्ट मेकअप भी करेगा। इसलिए इन लोगों को डबल पेमेंट कंपलसरी है, ठीक है ना? सपोज सिगरेट पीना हो या ड्रिंक्स करना हो तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा 1000 रुपीज लगेंगे, क्योंकि हमारी टीम के कुछ लोग पीते हैं। तो इनकी पसंद का ब्रांड पूछ लेना और ऑर्डर कर लेना। हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए सिर्फ फ्रेश जूस। वो मैं अरे इन्हें वापस भेज दो, हमें नहीं चाहिए। ओह, मैं चाहती हूँ। आई एम क्लारा, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, लेट्स गो। इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करो, चलो। क्या है? लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से कोई काम नहीं किया है। 6 महीने से ना? सी, फेसबुक, ट्विटर, ध्यान से सुनो, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पर मैंने मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। आई एम वर्ल्ड फेमस क्लारा। देखिए, लिपस्टिक नेल पॉलिश के लिए अलग अलग चार्ज मत डालिए। जो प्रोग्राम आप करेंगी उससे आपका फायदा ही होगा। हमारा लक्ष्य है कि गांव के लोग हमसे जुड़ें। आपको 10,000 दे सकते हैं। बहन जी ना मत कीजिए, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। ठीक है, टीम मान गई है। आप अग्रीमेंट रेडी कर लीजिए, लेकिन मुझे 50% एडवांस चाहिए होगा। लेकिन हम 5% ही देंगे। हाँ, चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम के पेपर दिखाइए। हे, स्टॉप स्टॉप, क्या कर रहे हैं? गाना सुना रहा था। भीड़ को बुलाना है या फिर भगाना है? भीड़ आनी चाहिए। हाँ, तो भीड़ को बुलाने का डिपार्टमेंट हमारा है, वो हम देख लेंगे।
हम हिप हॉप भी गाते हैं और लोकल गाने भी गाते हैं। डूड, आई एम क्लारा, वर्ल्ड फेमस क्लारा। तुम बस गाना लिख कर दे दो, मैं गा लूंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा गिटारिस्ट। हाँ बोलिए ना दीदी। एक काम करो, 2/4 में बजाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, स्विंग करो। जुम चाक 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 जुम चाक। हाँ ये सही है, करेक्ट। ओके, शेक हाउस, वुड ब्लॉक, शनाई सब रेडी है ना? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अब पैटर्न चेंज करो। अच्छा गिटारिस्ट। बोलिए दीदी। डी स्केल प्ले करना। ओके। 20 स्केल? हाँ ओके, सिंथेसाइजर में 2 रिदम पैड ले लो। 120 टेम्पो में 2/4 का पैटर्न ले लेना जरा। करेक्ट। इस चाइनीज इंस्ट्रूमेंट को जरा बजाओ तो। पता नहीं कैसा गाना गा रहे हैं। चलो चलो चलो, समझ में नहीं आ रहा।